बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे। ये बहुत आसान चैप्टर है। हर एक बच्चा इसको सीखने की कोशिश कर दे और हर एक बच्चा इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर दे। अगर हमारे पास ये x ये y ये x डैश और ये y डैश दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। लेट से ये a x1 y1 और b x2 y2, तो देन डिस्टेंस बिटवीन a एंड b क्या बनेगा? इसको ए बी एब्सोल्यूट स्ट्रेट लाइन में x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और होल अंडर रूट या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x1 को पहले लिखते हो या x2 को पहले लिखते, मगर आपने पहला पहले के साथ और दूसरा दूसरे से। अच्छा, एक और बात, पहला एज इट इज लिखना है, यानी प्लस है तो प्लस लिखना, माइनस है तो बात समझ आ गई। दूसरा प्लस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस है तो समझ आ गई बात ना। इसमें से पहला पहले के साथ और दूसरा दूसरे के साथ, x x के साथ और y y के साथ। तरकीब क्या है? आपकी मर्जी है किसको पहले लगाते हो। कोशिश ही किया करे कि प्लस को पहले लगाया करो, माइनस को बाद में, तो माइनस प्लस बनता रहेगा। और सारा कैलकुलेटर, सारे बच्चे कैलकुलेटर निकाल ले पहले से। कैलकुलेटर से करना है, कोई जरूरत नहीं है खुद करने की, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि अगर आपने x1 माइनस यानी x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं और इसी तरह y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ आ गई बात? अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो मिड पॉइंट वाला आ जाएगा उस पे फिर मजीद मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट हाँ -2, 1 इसको लेट करते हैं। लेट a -2 और b 1,5 कैलकुलेटर निकाल दे। देन डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ये देखो 1 एज इट इज लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया, ये माइनस है तो +2 हो जाएगा। ये 5 -1 होल स्क्वायर, ये अंडर रूट, बस इसको सॉल्व कर दे और आंसर आ जाएगा। ये 3 आर 9 प्लस ये 4 आर 16 और ये 5 आंसर आ गया है। समझ आ गई बात ना। अब अगर सेकंड पार्ट है, इसको भी आप लेट कर सकते हैं। लेट ए पी क्यू भी नाम दे सकते हैं 1,1 और बी 7,9। तो ए बी ये डिस्टेंस को शो करता है। ये किसको शो करता है? ये डिस्टेंस को शो करता है, यानी डिस्टेंस बिटवीन। तो क्या आ जाएगा? 7 -1 प्लस 9 -1। ये डायरेक्ट भी आप लोग कैलकुलेटर से कर सकते हैं, पूरे नंबर्स में लेंगे डायरेक्ट भी आप लोग कैलकुलेटर। ये 6 आ जाएगा तो ये 36 प्लस ये 64, तो डायरेक्ट आप लोग 10 आंसर लिख सकते हैं। 100 बन जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा? 10। ठीक है ना, लिखिए इसको। थर्ड पार्ट 0 -5
ये ए और बी माइनस -2 1, तो ए बी क्या बनेगा 0 माइनस तो प्लस। क्या बात बताई थी, पहला एज इट इज और दूसरे का साइन, ये 1 एज इट इज और ये -5 + 5, ये 4 2 2 आर 4 और ये 6 36 कर दो शाबाश 40 अंडर रूट हो तो 2 अंडर रूट 10, ये 40 तो 2 अंडर रूट 10, ये देखो कैलकुलेटर से। इसी तरह 7 पार्ट, ये रिमेनिंग पार्ट जो मैंने छोड़े हैं ये आप लोग ने खुद करने हैं। a इज इक्वल टू a 1/2 2 और b -2, कैलकुलेटर से करना है। ए बी 1/2 प्लस 2 और 2 - 1, ये क्या बन जाएगा, ये 2 2 आर 4 5, तो ये 25/4 डायरेक्ट कैलकुलेटर से करके। और अगला क्या बनेगा +1² प्लस 25/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अंडर रूट, ये करके 4 + 25 29 डिवाइडेड बाय ये 2, ये आंसर आ जाएगा। आखिरी पार्ट, लेट ए 2 होल 1/2 कॉमा 5 होल 1/4 और बी 5 कॉमा -1, इसको मजीद कैसे लिख सकते हैं, ए 2 2 आर 4 5/2 और 4 5 आर 20 तो 21/4 और बी अपनी जगह पे 5 कॉमा -1। अब डिस्टेंस बिटवीन ए बी ये इसको इसके साथ 5 माइनस, कोशिश ही किया करें कि जो बड़ी वैल्यू है उसको पहले लिखा करें और छोटी बाद में। 5 - 5/4 + 1 होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, हाँ 10 में से 5 निकालेंगे तो 5, तो 25/4 कैलकुलेटर से कर दो, प्लस ये 4 5, तो 4 + 21, ये एलसीएम 4 आएगा, 4 + 21 का स्क्वायर क्या आता है 625 और बाय 4 कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। इन दोनों को प्लस करते हैं 4 एलसीएम आ जाता है, तो ये क्या आ जाएगा 650, 25 + 25 50, 650/4, क्या कैलकुलेटर से कर दे क्या आंसर आता है 650 डिवाइड बाय 4 होल अंडर रूट 526, अच्छा 526 होल डिवाइडेड बाय, ये आंसर आ गया है। अच्छा बच्चों, माजरत के साथ यहाँ पे हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे हमने 625/4 लिखा था, ये 625/16 आते। मैंने बात बताई थी कि कैलकुलेटर यूज कर दो और इससे डायरेक्ट ये आंसर निकाल दे
क्योंकि यहाँ पे मेथड के नंबर मिलते हैं, कैलकुलेशन नहीं। बजाय इसके कि इसी तरह हम गलत कैलकुलेशन कर दें, नंबर कट सकता है। तो इससे बेहतर यह है कि यहां से कैलकुलेटर यूज कर दे। इस पॉइंट पे नंबर इस मेथड के मिलने हैं, यहां से आप लोग कैलकुलेटर यूज कर दे और डायरेक्ट ये आंसर इस चैप्टर में ये सारे ये डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट का तो मोस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा यूज होगा, सिर्फ ये पूरे चैप्टर में ये फार्मूला यूज होता है। ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो चुकी थी, तो ये हमारे पास आंसर ये बनता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आप डिस्टेंस फार्मूले से शो कर दे कि ये पॉइंट्स ये कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर को लाइनर मतलब एक लाइन के साथी। कोलिनियर का मतलब ये है को लाइनर, यानी ये देखो कोलिनियर का मतलब क्या, को लाइनर मतलब कोलिनियर एक लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये भी बिल्कुल वही मेथड है। हम सपोज करते हैं फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, लेट ए नाम देते हैं 0 1, बी 2 3, सी और ये क्या है 3 4। अब वही फॉर्मूला ए बी क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 1। ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप लोग कर दे। ठीक, कैलकुलेटर से आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 2 4 प्लस ये 4, ये 2 अंडर रूट 2। ये आप लोग कैलकुलेटर से ये डायरेक्ट 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। बीसी इन दोनों का बीसी ये 3 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 3। ठीक, ये 1 आ जाएगा, ये 1 प्लस 1 अंडर रूट 2। डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करके अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अच्छा, अब सी ए या ए सी ए की चीज है, सी ए या ए सी इन दोनों का 3 माइनस 0 प्लस 4 माइनस 1। ये 3 3 9 और प्लस 9 18 क्या, हाँ 3 अंडर रूट 2। अब देख ले यहां से कैलकुलेटर का क्या बोला है मैंने, ये यहां पे देख ले एक का आंसर आया है, यानी ए बी हमारे पास क्या आया, ए बी आया 2 अंडर रूट 2, बी सी क्या आया अंडर रूट 2 और सी ए या ए सी क्या 3 अंडर रूट 2। अब देखो ए बी, ये देखो एज रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट क्या है, एज 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या आता है 3 अंडर रूट 2 आता है ना। आप यू कंसिडर कर दे कि ये मेरे पास क्या है 2a प्लस a, तो ये 3a आता है ना। इसी तरह ये 3, ये किसका आंसर था, ए बी का, ए बी। ये किसका आंसर था, बी सी इज इक्वल टू सी ए या ए सी, ए की चीज है। अच्छा, जब भी किसी दो का सम तीसरे के इक्वल आते हैं तो हम कहते हैं ये कोलिनियर है। किसी दो का सम तीसरे के इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कोलिनियर। मतलब ये है कि ये क्या है, ए बी सी आर, ये लफ्ज देखो और ये यूं बन जाएगा
ये ए है और ये सी है और बी यहीं पे कहीं पे होगा, बी जहां बी हो, यानी ये एक लाइन के साथ ही। तो देखो कोलिनियर क्या होते हैं, लेट से ये हमारे पास क्या है, ये 10 है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली ये 7 और ये 3 बन जाता है, यानी इन दोनों का सम तीसरे के इक्वल आ जाता है। तो डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक दो का सम जब तीसरे के इक्वल आ जाते हैं तो हम कहते हैं ये कोलिनियर है, या हम कहते हैं कि दीज पॉइंट्स लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन लफ्ज कभी यूज होगा, कभी कोलिनियर लफ्ज यूज होगा। वही डिस्टेंस फार्मूला, मैं बार बार बता रहा हूं कि यही डिस्टेंस फार्मूला पूरे चैप्टर में, और कैलकुलेशन खुद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कैलकुलेटर यूज कर दे। समझ आएगी बात ना, लिखिए शाबाश। पार्ट सेकंड बिल्कुल वही चीज, ए बी क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 0 प्लस 4। क्या बात बताई थी मैंने, ये बात बताई थी कि पहला एज इट इज ये 4, एज इट इज ये -5 है तो +5 लगा दिया, 0 एज इट इज -4 था तो +4 है। अब इसके बाद आप लोग कैलकुलेटर यूज कर दे, ये 36 प्लस 16, बल्कि इससे भी डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, 2√13, ये आ गया है, ये क्या, ए बी। इसी तरह बी सी मालूम कर दो, बी सी यानी बी और सी, 6 माइनस 1 प्लस 7 माइनस 0, डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर दे, ये 25 आ जाएगा और प्लस 49 क्या आ जाएगा, आगे √74। अच्छा ये मजीद नहीं हो रहे। अब बी सी के बाद सी ए, इन दोनों का 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 7 प्लस 4, कैलकुलेटर शाबाश कर दे, 11 121 आ जाएगा और ये 121 आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर से करेंगे 11 √2 आ जाएगा। अब देखो यहां पे कंक्लूजन क्या है कि ए बी हमारे पास क्या आया है, ए बी 2√13 आया है, बी सी क्या आया है, 74 अंडर रूट आया है, और ए सी क्या आया है, 11√2। अब किसी दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं है। देखो दो छोटे छोटे को प्लस करते हैं, ये दो इनको प्लस करेंगे, इसकी इक्वल नहीं है, इन दोनों को प्लस करते हैं, उसकी इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि दिस इंप्लाइज, हाँ, ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। समझ आ गई, रीजन क्या है, रीजन ये है कोलिनियर के लिए डिफिनीशन, हाँ बिल्कुल, डिफिनीशन ये था कि किसी दो को प्लस करके तीसरे के इक्वल नहीं है। थर्ड पार्ट, ये ए बी 3 माइनस 0 प्लस 7 प्लस 2, ये क्या बनता है, 9 प्लस 121 130,
ये सारा करके 130 आता है। ये हमारे पास क्या आता है, 9 जार क्या है 3 माइनस, हाँ ये सॉरी ये 5 है। अच्छा ठीक है, ये क्या भाई क्या आता है 3√17। बस इसी तरह डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर दे। ये ए बी, ये स्ट्रेट लाइन लगाना जरूरी है। बी सी ये दोनों 5 माइनस 3 प्लस 15 माइनस क्या 2√17। ये बच्चों इसी तरह आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर लिखा करें। सी ए, ये सी और ए क्या 5 माइनस 0 प्लस 15 प्लस 5 क्या आया 5√17। देख जैसा कि ये मैंने कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर दिया है, आप लोगों ने कैलकुलेटर को यूज करके इसी तरह डायरेक्ट आंसर निकालने हैं। बात समझ आ गई ना। अब देखो इन दोनों का सम इसके इक्वल आ गया ना। अब हम कहते हैं कि रिजल्ट क्या आ गया है, रिजल्ट वो ये आया है कि 3√17 प्लस 2√17 इज इक्वल टू 5√17। ये किसका आंसर था, ये ए बी का डिस्टेंस ए बी, और ये क्या है बी सी इज इक्वल टू सी ए, इक्वल आया। तो दिस इंप्लाइज द पॉइंट्स आर कोलिनियर, या ए बी सी आर कोलिनियर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये कोलिनियर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा एक्सरसाइज 7.1 कहते हैं आप चेक कर दे, चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ क्या, कि ये वाले जो पॉइंट्स दिया है ए बी सी, क्या ये इक्विलेटरल बनाता है, आइसोसेलेस बनाता है, राइट ट्राइंगल या स्केलन। इक्विलेटरल क्या होते हैं, जिनके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। क्या ऑल साइड्स इक्वल। आइसोसेलेस क्या टू साइड्स इक्वल। राइट ट्रायंगल जिसमें एक 90 का और ऑल, ये स्केलन ऑल साइड्स डिफरेंट। मतलब क्या है, आप ए बी मालूम करेंगे, बी सी मालूम करेंगे, सी ए मालूम करेंगे। अगर तीनों का आंसर इक्वल आया तो आप कहेंगे कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर उसमें से दो साइड इक्वल आ गए तो हम कहेंगे क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर तीनों डिफरेंट आ गए तो हम क्या कहेंगे, स्केलन है। अच्छा एक और बात, राइट ट्रायंगल स्केलन भी हो सकता है और आइसोसेलेस भी हो सकते हैं। राइट ट्रायंगल हमारे पास क्या आइसोसेलेस भी हो सकते हैं और राइट ट्रायंगल भी हो सकता, राइट ट्रायंगल हमारे पास आइसोसेलेस भी हो सकता है और स्केलन भी हो सकता है। समझ आ गई बात ना, ठीक है ना। इसके अलावा स्टॉप कर दे। अच्छा तो राइट ट्रायंगल हमारे पास दोनों हो सकते हैं, स्केलन भी हो सकता है और आइसोसेलेस भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इसको हम चेक करते हैं सॉल्यूशन। कैलकुलेटर आप लोग सारे निकाल दें। ए बी क्या 5 माइनस
प्लस 3 - 3, ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट करके ये 3 आंसर आ जाएगा। BC कैलकुलेटर से डायरेक्ट करके 5 ये क्या आ जाता है 3 9 तो क्या आ जाएगा कैलकुलेटर से कर दे अंडर रूट अच्छा CA 2 - 2 प्लस 3 माइनस ये 2 आ गया। अब यहां से देख ले, पहली बात तो ये है कि ये तीनों डिफरेंट है, स्केलन है। अब एक और बात, राइट ट्रायंगल में जो सबसे लार्जेस्ट साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, लार्जेस्ट साइड को। अब हम देखते हैं इसका स्क्वायर 9 आता है, 3 3 are 9 और ये 2 2 are 4, 4 + 9 क्या आता है 13। इसका मतलब ये है कि एज पहली बात AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA, तो क्या आ गया है देयरफॉर ABC फॉर्म स्केलन ट्राइंगल। अब आल्सो ये 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 13 स्क्वायर। ये 3 3 are 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। दिस इंप्लाइज ये किसका आंसर था AB स्क्वायर का, प्लस ये 2 किसका आंसर था CA इज इक्वल टू ये किसका आंसर था। तो इसको क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, द स्क्वायर ऑफ द टू। ये देखो हाई क्या पिथागोरस बाय पिथागोरस, तो इट मीन कि ये हमारे पास देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल। देखो स्केलन भी है राइट ट्राइंगल भी है। मैंने बात बताई थी कि ये दोनों एट अ टाइम आइसोसेलेस भी राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, स्केलन भी राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, मगर इक्विलेटरल वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता है। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होते हैं एक साइड दोनों से ग्रेटर होता है, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द अदर प्लस स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। समझ आएगी बात ना। तो ये क्या है ये स्केलन भी है और राइट ट्राइंगल भी है। अब सेम यही AB क्या है ये 1 - 0 प्लस अंडर रूट 3 - 0, कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर दे ये 1 और हाँ ये 2 आंसर आया। फिर BC B और C तो 2 - 1 प्लस अंडर रूट 3 - 0, इसका भी आंसर 2 आता है। फिर CA 2 - 0 प्लस 0 - 0, इसका आंसर क्या आता है 2। तो इसका मतलब ये है कि एज हाँ दिस इंप्लाइज AB is equal to BC is equal to CA, so triangle ABC is an isosceles।
ठीक है ना। अच्छा अच्छा बच्चों माजरत के साथ, चूंकि तीनों साइड्स बराबर हैं तो आइसोसेलेस नहीं है बल्कि इक्विलेटरल है। इसकी जगह आप लोग ने क्या करना है, हाँ इक्विलेटरल। अच्छा अब नेक्स्ट, अच्छा हाँ एक एक और चीज वो ये है कि जब इक्विलेटरल आ जाता है तो फिर आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल चेक नहीं करना है। राइट एंगल ट्रायंगल आपने आइसोसेलेस और स्केलन में चेक करना है, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ए बी डिस्टेंस फार्मूला 8 माइनस 0 प्लस 4 माइनस 1 अंडर रूट, अच्छा बी सी 8 माइनस 0 प्लस 8 माइनस 4 4 अंडर रूट, अच्छा सी ए सी ए 8 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 8 माइनस 1, ये 7 आ जाएगा। अब देख ले ये तीनों डिफरेंट हैं, तो पहली बात तो ये है कि ये स्केलन आया, ठीक है ना। एज ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, क्लियर। Therefore triangle ABC is scalar। एक तो ये बात आ गई, क्लियर। दूसरी बात, अब इसको चेक करते हैं कि हाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं कि नहीं। तो ए बी स्क्वायर क्या बनेगा, ये इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 73 अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू 73। फिर बी सी का स्क्वायर ये 4 अंडर रूट 5 क्या आ जाएगा, हाँ ये 5 ये 4 अंडर रूट 5 है ना, हाँ तो ये 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 80 आता है। अच्छा फिर ये 7 का स्क्वायर 49। अब देखो सबसे लॉन्गेस्ट साइड 80 है मगर इन दोनों को प्लस करके 80 के इक्वल नहीं आता है, तो इट मीन कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्केलन है। एज ये देख लो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी सी स्क्वायर, सो ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट राइट ट्रायंगल, ठीक है ना। सो इट इज ओनली स्केलन। अच्छा अच्छा बच्चों एक और चीज वो ये है कि आखिर में उन्होंने ये क्वेश्चन 3 के आखिर में ये लिखा था कि आल्सो फाइंड पैरामीटर इन ईच केस। पैरामीटर इन ईच केस, हर केस में पैरामीटर लिखना है। तो पैरामीटर क्या होते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर का फार्मूला ये है कि पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। तो वो पहले वाले क्वेश्चन आप लोग खुद कर देंगे, पहले वाले क्वेश्चन में सारों को प्लस कर दो। अच्छा अब सम ऑफ ऑल साइड का मतलब ये है
कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए बी क्या है 73 अंडर रूट ये 4 अंडर रूट 5 प्लस 7, इसको करके क्या आता है 24.488 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है, ये चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम इसको ये वाला निशान डाल के यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ जाएगा 24.49 अप्रोक्सीमेटली, हाँ ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल 24.49, ये क्या आ जाएगा, ये पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग साथ साथ नोट कर दे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, ये आप लोग नोट कर दे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन साथ साथ शुरू करते हैं। अब ए बी शाबाश शुरू कर दे, ए बी ये 3 प्लस 3 प्लस, बताया था, बात मैंने बताई थी कि आप लोगों ने क्या करना है, पहला जो भी होगा एज इट इज, दूसरा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये देखो ये -3 अपनी जगह पे, ये -5 है तो +5, हाँ ये, फिर इसी तरह बी सी कैलकुलेटर 2 अंडर रूट 10, अब बी सी 3 - 0 प्लस 6 प्लस 3, अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसको पहले लिखते हैं, ये सी ए 3 अंडर रूट 10, अच्छा अब सी ए 0 प्लस 3 6 प्लस 5 अंडर रूट 130 अंडर रूट, ठीक। अब यहां पे देख ले, पहली बात तो ये है कि ये स्केलन आया, तीनों साइड्स डिफरेंट, एज ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, दिस implies triangle ABC is an scalene, एक तो ये बात आई। दूसरी बात, आप लोग इसको राइट ट्राइंगल चेक कर दे, एज ए बी स्क्वायर तो 2 अंडर रूट 10 स्क्वायर क्या आता है 4, तो ये 40 आ गया है, बी सी स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 10, 3 3 9 तो 90 आ गया है, फिर सी ए स्क्वायर ये 130 अंडर रूट का मतलब ये है कि ये 130, अब देखो इन दोनों को प्लस करके ये आता है, यानी एज 40 प्लस 90 इज इक्वल टू 130, 40 किसका आंसर था, ए बी स्क्वायर का, और ये बी सी स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर, therefore ABC is right ट्राइंगल, और ये किस पे, ये देखो AC हाइपोटेन्यूज रहेगा, AC इस पोजीशन में, ये ए रहेगा और ये सी, और ये 90 का एंगल किस पे होगा, बी पर होगा,
ठीक है ना। ये देखो ए सी, समझ आ गई बात ना। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर is equal to sum of three sides, 2 under root 10 plus 3 under root 10 plus 130 अंडर रूट, तीनों को प्लस करेंगे पेरीमीटर आ जाएगा। क्या आता है प्लस करने से? 27.213। तो ये चूंकि ये एरेशन स्क्वायर रूट, ये अंडर रूट, ये अंडर रूट, इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट, ये एरेशन नंबर्स होते हैं, तो ये कंटिन्यूअसली, ये ना खत्म होने वाले हैं, ये क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 27.21 ये पेरीमीटर आ गया। ठीक है ना, ये भी साथ लिख ले। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सेम वही चीज, ए बी -1 + 1 प्लस 5 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाता है? 6। बी सी, ये इन दोनों का 4 + 1 प्लस 5 - 2 अंडर रूट 34। सी ए 4 + 1 और 2 + 1 अंडर रूट। अब देख ले, ये दोनों साइड्स इक्वल आ गए, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। एज ये दोनों बी सी इज इक्वल टू सी ए नॉट इक्वल टू ए बी, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस। क्लियर? अब चेक करते हैं कि ये हमारे पास राइट ट्रायंगल बनाते हैं, कभी भी नहीं बनाएगा। वजह क्या है? वजह ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो दो इक्वल साइड्स होते हैं, जो दो इक्वल साइड्स होते हैं, वो उसका स्क्वायर जो अनइक्वल है उसके बराबर होना चाहिए। अब देखो, इसका स्क्वायर लेते हैं, इसका स्क्वायर, तो ये 34 वो उसके 36 के इक्वल नहीं आता है। तो हम लिखते हैं कि एज ये 34, ये इसका ए बी स्क्वायर क्या आ जाता है? ये 36, बी सी स्क्वायर 34 आता है, और सी ए स्क्वायर वो भी 34 आता है। तो दिस इंप्लाइज इन दोनों का सम उसके इक्वल नहीं है। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए बी स्क्वायर, देयरफॉर ए बी सी इज नॉट राइट ट्रायंगल। ठीक, अब पेरीमीटर के लिए प्लस कर दो, 6 + 34 अंडर रूट प्लस 34 अंडर रूट। क्यों? पेरीमीटर क्या होते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स। 17.6 ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, क्योंकि इसमें भी इर्रेशनल नंबर आ रहे हैं, ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे।